हाँ, मैं डॉक्टर कल्पना शर्मा HSS के सभी मेंबर्स को वेलकम करती हूँ। और डॉक्टर रीतू, डॉक्टर थैंक प्रदीप कुमार गुप्ता सर, इनको वेलकम करने की जिम्मेदारी सर ने, अशोक सर ने मुझे दी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। व्हाट। और अ, जिनको सबको तो पता है प्रदीप कुमार सर क्या है, और अब जिनको नहीं पता उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती ठीक है, हूँ। करते हैं। लेमिनार मेडिकल हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज इज देयर इन आगरा। तो उसके सर्वे सर्वा है हमारे प्रदीप कुमार सर जी। नमस्ते सर जी। लास्ट टाइम कैसे हैं नेटवर्क कल्पना के जी? इश्यू से आप बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। नमस्ते। नमस्ते सर। अ, और मैंने खुद सर का क्लिनिकल ट्रेनिंग अटेंड की है लास्ट सितंबर में 2023 में। और सर का 100 बेडेड हॉस्पिटल है, और सारे केसेस होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट होते हैं। और केसेस भी सादे सादे नहीं रहते। जो बोलते हैं ना इनक्योरेबल केसेस, टैग करके आते हैं, वो केसेस प्योर होते हैं सबके पास। हम जब मैंने देखा तो एसएलई के केसेस थे, कैंसर के केसेस थे, सीकेडी के केसेस थे। तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस टू लर्न फ्रॉम सर। और अभी सर आपको ऑनलाइन पूरा ज्ञान दे रहे हैं, तो सर को वेलकम करती हूँ। वेलकम सर। वेलकम थैंक सर। यू कल्पना जी। थैंक यू। कल्पना जी, मैं आपको पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। क्लिनिकल ट्रेनिंग के बाद आपने इतने अच्छे अच्छे केस ठीक किए हैं। यस तो सर, डेफिनेटली। अगर मेरा तो कोई आपकी कृपा है सर जी, स्टूडेंट आपकी कृपा। मेरा मेरा स्टूडेंट कोई यहाँ क्लिनिकल ट्रेनिंग करके अच्छा करता है तो खुशी होती है ना। यस सर। और ये क्लिनिकल ट्रेनिंग का पर्पज ये था, ये पढ़ाई लिखाने का पर्पज ही ये है कि जो मैं कर सकता हूँ वो सब लोग करें। यस सर। और इससे ये प्रूव होता है कि डॉक्टर कल्पना कर सकती हैं तो बाकी सब लोग भी कर सकते हैं, और सबको करना डेफिनेटली। चाहिए। जी। यस। डॉक्टर अवधिया जी, बताइए करना क्या है आज? सर स्टेफी से एग्रा पढ़ा दें आज। अच्छा, स्टेफिस पढ़ा दूं? जी। चलिए पढ़ाता हूँ। एलेंस की नोट पे जाता हूँ सीधा मैं, एलेंस ने क्या लिखा है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ जी अपने सर। हिसाब से। इसमें देखिए मेरा कुछ नहीं है, ये एलेंस ने लिखा है, इसमें एलेंस का भी कुछ नहीं है। एलेंस ने इसको कंसाइज किया है मैट्रीमेडिका प्योरा से, राइट? तो जो सिम्टम एलेंस ने वैल्यूएबल समझे वो उन्होंने यहां लिखे, और जो हम वैल्यूएबल समझते हैं वो हम बताएंगे आपको। जी सर। तो ये क्या है कि हैनीमैन, एलेंस और नेमिनाथ फॉर द मेंटल अफेक्शन ऑफ ऑनिनिज्म एंड सेक्सुअल एक्सेस। जी। अभी जो समझना होता है वो ये समझना है कि फॉर द मेंटल इफेक्ट्स ऑफ ऑनिनिज्म, तो ये मेंटल इफेक्ट्स क्या है, यहीं पर सब लोग चूक कर जाते हैं। अरे भैया, मेंटल जो भी होगा वो कहाँ आएगा? बॉडी में। सो मेंटल इफेक्ट कुछ नहीं है, सब कुछ माइंड ही है और सब कुछ बॉडी है, और दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही है। अब इसमें जो मुझे एलोबरेट करना है कि सेक्सुअल एक्सेस मत लो यहां पर। इसमें बहुत सारा सेक्स से रिलेटेड कुछ भी सिम्टम, सेक्सुअल एब्यूज, गिल्ट, ग्रीफ, वो सब शामिल हो जाएगा। कंप्लेंट कॉज्ड बाय, इसको इस तरह पढ़ लीजिए, कंप्लेंट कॉज्ड बाय सेक्सुअल एक्टिविटीज। अब वो उसका ग्रीफ भी हो सकता है, इंसल्ट भी हो सकता है, एक्सेसिव सेक्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और ये इस पे बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगला सिम्टम है इसमें वेरी सेंसिटिव टू स्लाइट मेंटल इंप्रेशन, लीस्ट एक्शन और हार्मलेस वर्ड ऑफेंस। इसको मध्य प्रदेश की भाषा में बोले तो बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, उसको बहुत जल्दी दुख हो जाता है। अब अंतर क्या है इसमें? इग्निशिया मेडिसिन है साथ में,
ऐसे इग्निशिया को भी होता है, बट दोनों का डिफरेंस ये है कि इग्निशिया ग्रीफ में चला जाता है, इंसल्ट से ज्यादा ग्रीफ लेता है, और स्टेफिसिग्रिया ग्रीफ से ज्यादा इंसल्ट लेता है। अरे उन्होंने ऐसा कह दिया। तो मेरे पास सैकड़ों केस ऐसे हैं डिफरेंट पैथोलॉजीज के, कैंसर से लेके और डायबिटीज से लेके और रिनल फेलियर के भी, जो केवल इसलिए बीमार हो गए थे कि उनको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो उनको हर्ट हो गया। और इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, वो बताता नहीं है वो हर्ट हो गया है। हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कह दिया, वाइफ ने हस्बैंड को कह दिया, मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने, सिस्टर इन लॉ ने, डॉटर इन लॉ ने, ये सब कहानियां इसमें बहुत चलती हैं। अभी मुझे कह रहा है कि जिसमें कार्सिनोमा प्रोस्टेट था, तो वो जो सज्जन थे जिनका कार्सिनोमा प्रोस्टेट था, वो किसी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और उनका पीएसए उस समय 450 था जब मेरे पास आए थे। तो सबने बता दिया था ये तो केस हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। मैं बोला अच्छा कोई बात नहीं, बातचीत की, पता लगा कि वो प्रिंसिपल थे और वो रिटायर हो गए। तो अब उनके पास इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल, और अच्छा इंटर कॉलेज था, वो रिटायर हो गए। घर में आ गए तो सासू बहू ने उनकी ने बोला कि पापा जी कुछ करते रहते नहीं है, सारा दिन खाली बैठे रहते हैं, सब्जी ले आया करो कम से कम। बस इतनी सी बात उनको इतना दुख पहुंचा गई, इतना इंसल्ट फील हो गया कि वो कार्सिनोमा प्रोस्टेट हो गया। तो कार्सिनोमा प्रोस्टेट सबसे पहला मेरा केस वही ठीक हुआ था, और मैंने उनको स्टेफिसिग्रिया दिया। 1 महीने के अंदर उनका 450 जो पीएसए था वो घट के 3-4 आ गया, और वो आज तक जिंदा है। और उनके माध्यम से मुझे प्रोस्टेट के कम से कम 100 से ज्यादा केस मिले। तो ये होता है हार्मलेस वर्ड्स ऑफेंड, ये इसको की मान लीजिए इसका। ऐसी बात क्या कहती बहू ने, भाई अरे सब्जी ले आए, पापा जी सारा दिन बैठे रहते हैं। उनको उनको अपने पुरुषार्थ पर इतनी चोट लगी कि उनको पुरुषार्थ ग्लैंड को उन्होंने कैंसर में डेवलप कर दिया। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि मैं कुछ भी बोलूं और बोलता रहूं और आप समझे नहीं तो वो सब बेकार है। अगला जो लाइन है वो भी इसी से रिलेटेड है, ग्रेट इंडिग्नेशन अबाउट थिंग्स डन बाय अदर्स। अब देखिए कि गलती कोई और कर रहा है, मतलब फैमिली मेंबर कोई रिलेटिव कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे उनको इंसल्ट फील हो रही है। लड़की भाग गई, लड़की ने शादी कर ली, इंटरकास्ट मैरिज कर ली, लड़के ने कर ली, वो वगैरह वगैरह ऐसी चीजें। कुछ ऐसा काम कर दिया जो सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है, खुद ने नहीं, फैमिली मेंबर, नियर डियर वन, रिलेटिव, इवन द फ्रेंड्स सर्किल, सर्किल में किसी आदमी ने कुछ ऐसा कर दिया, उनको इसकी इंडिग्नेशन हो जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। कुछ ऐसा हो गया जेल चले गए, कुछ ऐसा हो गया मुकदमा हो गया, कुछ ऐसा हो गया बड़ी इंसल्ट हो गई, किसी ने गाली गलौज कर दी, किसी ने थप्पड़ लगा दिया, सबके सामने बोल दिया। ये सब चीजें इसके अंदर बहुत हैं। छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। नीचे वाला जो सिम्टम है एपैथेटिक इंडिफरेंट, बकवास है, इस पे कुछ जानना नहीं है। ये सिम्टम कभी इसमें प्रूव नहीं हुआ, ये एसिड फॉस का सिम्टम है, इसलिए मैं इसको यहां डिस्कस नहीं करूंगा। कभी एसिड फॉस पढ़ाऊंगा तो इसको डिस्कस करूंगा। तो मेरा काम क्या है कि जो एलन ने अच्छे से लिखा है उसमें जो मुझे छांटना है वो बताना है आपको। वही सिम्टम आगे आ गया, एलिमेंट फ्रॉम प्राइड। तो यहां प्राइड नहीं है, वुंडेड प्राइड है।
एक वर्ड यहां पे जोड़ लीजिए, एलिमेंट फ्रॉम वुंडेड प्राइड। प्राइड का एलिमेंट नहीं है, वुंडेड प्राइड, सम्मान पे चोट लग गई, वो है। और ये एनवी और चैगरिन इसमें नहीं होता है, इसको डिलीट कर दीजिए। क्योंकि मैं एलेंस को पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने इसको किया नहीं है। जब मैं किताब लिखूंगा तब इसको लिखूंगा अपने हिसाब से। अब रिया जी, मैंने पहली बार बोला है मैं किताब लिखूंगा। सर इस हफ्ते में 3 लोग पूछ चुके हैं मुझसे कि सर की किताब कब आ रही है। सर की किताब कैसे आएगी, इतना सर के पास टाइम नहीं है। अभी 4 बजे मैंने बोला था लूंगा, अभी देखो इतने सारे पेशेंट बैठे हैं। तो मुझे जी लगता है यार किताब तो लिखी हुई है बहुत सारी, पेशेंट देखना जरूरी है। बट डॉक्टर रितु को आप लोग पुश करते रहिए, यही टाइम निकालें, लिखें, बताना मेरा काम है। जी सर। बट अभी हम वेरी रिसेंटली एक बुक लॉन्च करने वाले हैं जिसमें 100 क्योर्ड केसेज हम लोग देंगे एक ही मेडिसिन के, डिफरेंट पैथोलॉजी। जी ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। विक्रम जी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं सर, शायद नहीं है अभी। अच्छा, चलिए। वॉज इंसल्टेड, वही शब्द आ गया, एलिमेंट फ्रॉम वुंडेड प्राइड, और उसको दूसरे शब्दों में लिख दिया वॉज इंसल्टेड। बट इसमें क्या है, बीइंग टू डिग्निफाइड टू फाइट, पलट के जवाब नहीं देता है। ये इस रेमेडी का कोर है। जो केस मैंने दिखाया था वो लड़का जिसकी बीवी से इतनी पट नहीं रही थी, तो वो यहां पर आ जाइए, इफेक्ट सेक्स, इफेक्ट सेक्स, ठीक है, वेरी सेंसिटिव। और बीवी कुछ तो बोलती होगी छोटा मोटा, ऐसा नहीं है, बट हार्मलेस वर्ड्स ऑफेंड। और क्या हो गया, टू डिग्निफाइड टू फाइट, तो लड़ना नहीं है इसलिए घर छोड़ के भाग गया कई महीनों के लिए। आ गया समझ में प्रेस्क्रिप्शन का बेस? जी सर। फीलिंग हो रहा है उसको इंसल्ट का, लेकिन वो लड़ नहीं सकता बीबी से, इसलिए घर ही छोड़ गया। ये था पॉइंट जिसकी वजह से उसको स्टेफिस गिरिया दिया गया था। सबड्यूड हिज रैथ, अपना गुस्सा शांत कर लेता है, अंदर भर लेता है। एंड बिकेम सिक, ये भूल जाए, वेंट होम सिक, इसको पढ़िए, बिकेम सिक, गुस्सा शांत कर लिया, अंदर अंदर भर लिया, इसलिए बीमार हो गया। ये है ये स्टेफिस गिरिया। सेंसेशन ऑफ राउंड वॉल, ये सब सिम्टम कुछ मिलते मिलाते नहीं है, तो कोई वैल्यू है। ये बहुत सारे लोग इस सिम्टम पे प्रेस्क्राइब करते हैं, मैं इसको कुछ मान नहीं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। अब आ जाता है वही बैड इफेक्ट ऑफ सेक्स। ये सिम्टम वेरीफाइड है, इल्ट, इंडिग्नेशन विथ वैक्सेशन और रिजर्व डिस्प्लीजर, अपना जो डिस्प्लेजर है वो छुपा लेता है, सो नहीं करता है। ये इसका मेडिसिन का जान है। ये भी इसी वजह से। अब पैथोलॉजिकल सिम्टम में ये मेडिसिन इस चीज पे बहुत कम करती है। मैं भी जब नया नया डॉक्टर था तो मैंने बहुत सारे पेशेंट स्टाइज के और चैलेजियन के पल्सिटिला और स्टेफिस गिरिया से ठीक किए हैं। वेरी रेयरली कोनियम और थूजा की जरूरत पड़ती है। 90% स्टाइज और चैलेजियन, पल्सिटिला और स्टेफिस गिरिया से ठीक हो जाते हैं। ये पैथोलॉजिकली जो बता रहा हूं, इसमें माइंड में ढूंढने लग जाना, क्योंकि आपके सब लोग माइंड वाले हैं। हर चीज में माइंड नहीं ढूंढना चाहिए। ये सिम्टम कुछ लोगों में वेरीफाइड होता है, ज्यादा में नहीं। टूथेक ड्यूरिंग मेंसेस, तो मैं इस पे ज्यादा कुछ डिस्कशन करूंगा नहीं। हाँ, ये सिम्टम है, टीथ टर्न ब्लैक, सोज डार्क स्ट्रीक्स, ये सिम्टम वेरीफाइड है। और इसमें जो इसके अलावा जो बहुत सारे टीथ दिखे हो जाते हैं, कैविटी बन जाती है, ये भी इसमें मैंने देखा है। बच्चों में ये सब रिकवर हो जाते हैं, ब्लैक टीथ वापस से रिपेयर हो जाते हैं, ये मैंने देखा है, ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो स्टेफिस गिरिया में अगर दांत देख के दे रहा हूं तो दांतों में सेंसिटिविटी हो,
इसको मैं कॉन्कोमिटेंट की तरह यूज करता हूं इस सिम्टम को। जब भी मैं स्टेफिस क्रिया देखूंगा तो उससे पूछूंगा कि आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है, पेशेंट बोलेगा यस, तो ये एक बड़ा पॉइंट हो गया। या उसके दांतों में कैविटी हो रही हो या उसको ब्लैक कहीं पे अपीयरेंस आ रहा हो, ये इसमें एक ये प्लस पॉइंट है। इसको आप कॉन्कोमिटेंट की तरह यूज कीजिए। मैं तो हमेशा कॉन्कोमिटेंट की तरह यूज करता हूं। इसी तरह से क्रेविंग फॉर टोबैको, एक ये डिफरेंशिएशन पॉइंट है स्टेफिस ग्रिया और इग्निशिया का, कि इग्निशिया टोबैको से एवर्जन है और ये खुद तंबाकू खाता है, सिगरेट भी पीता है, तो ये इसके अंदर क्रेविंग है। ये एक कॉन्कोमिटेंट सिम्टम काम ले सकते हैं और ये जबरदस्त कॉन्कोमिटेंट है। ये सिम्टम नहीं मिलता है, मुझे नहीं मिला है, आप लोगों को मिलता हो तो अच्छी बात है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा और ना ही इस पे कमेंट करूंगा, क्योंकि मैं पैथोलॉजिकल सिम्टम जब तक वो प्रूव नहीं होते मेरे उससे, मैं उनको कमेंट नहीं करता हूं। कॉलेज पे भी कमेंट नहीं कर रहा हूं, यहां पर करता हूं। अर्जिंग टू यूरिनेट, ये एक वेरीफाइड सिम्टम है हनीमून सिस्टाइटिस। नई नई शादी हुई है और यूरिन इन्फेक्शन हो गया, मैंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है जो ये बोलते हैं कि 6-6 महीने से एंटीबायोटिक खा के भी यूटीआई ठीक नहीं हो रहा है। तो उनको बस मेरा 2 ही सजेशन होता है कि 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए एब्सटेन फ्रॉम सेक्स और ये मेडिसिन लो, ठीक हो जाओ। ये डिफिकल्ट लीवर वाला सिम्टम भी किसी किसी पेशेंट में मिला है। इसमें जो मुझे बहुत ज्यादा जो मैंने काम किया है वो ये आया है कि जो यूरेथ्रा स्ट्रक्चर हो जाता है ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू कैथेटराइजेशन और कुछ भी, उसके लिए एक बड़ा स्पेसिफिकली काम करता है स्टेफिस ग्रिया। ये मैं आपको पैथोलॉजिकल सिम्टम बता रहा हूं इसका मैंने बहुत सारे लोगों का यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ठीक किया है जो कि ठीक होता नहीं है किसी भी तरह से। तो ये एक मैं आप लोगों को क्लिनिकल टिप दे रहा हूं, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कुछ भी वजह हो उसमें आप स्टेफिस ग्रिया यूज करके देखिए। ये सिम्टम वेरीफाइड नहीं है, इसलिए मैं इस पे काम नहीं कर रहा हूं ना बता रहा हूं। ये तो मैं बता ही चुका हूं, ओनेनिज्म का कोई भी हो ये काम आता है। और ये सिम्टम बहुत ज्यादा मैच करता है एसिड फॉस से, तो मेरा ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर एसिड फॉस आता है। ये मैंने सिम्टम कभी वेरीफाइड किया नहीं है, इसलिए मैं इस पे कोई डिक्लेरेशन नहीं दूंगा, ये भी कुछ नहीं दूंगा। ये सिम्टम आप लोग अपने हिसाब से देखिए, एक्जिमा, फिगवार्ड, ये भी नहीं। अभी जो मेन चीज आ रही है वो मैं जिस पे फोकस करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम रिलेशंस को यूज करें। रिलेशन हमें पता तो है, किताब में लिखा है, लेकिन यूज करना नहीं आता। तो बहुत सारे रिलेशंस मैं यूज करता हूं और जो बहुत काम आते हैं। रिलेशन कंपेयर कॉस्टिकम, कोलोसिंथ, इग्निशिया, लाइकोपोडियम। अब यहां पे मैं कॉस्टिकम से इसको कभी कंपेयर नहीं कर पाया, क्या सोच के लिखा एलेंस ने मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कॉस्टिकम की पर्सनैलिटी एकदम अलग होती है और स्टेफिस ग्रिया की पर्सनैलिटी एकदम अलग होती है, इसलिए कंपेयर करना एकदम नासमझ, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन कोलोसिंथ में आपको यहां पे कंपेयर करूंगा रिलेशन में कि पेन इन एब्डोमेन ड्यू टू इंसल्ट, सैकड़ों केस ठीक किए मैंने। ये पेन इन एब्डोमेन ड्यू टू इंसल्ट, ये एक वेरीफाइड सिम्टम है। लाइकोपोडियम से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसको, ना ही पल्सेटिला से। कोलोसिंथ तो हो ही गया, बाद दोबारा लिखा है। कोलोसिंथ एंड स्टेफ एक्ट्स वेल आफ्टर ईच अदर, ये एक बड़ा रिलेशन पक्का है, इसको मैं बहुत यूज करता हूं और ये एकदम सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। जहां पर आपको लग रहा हो कि कोलोसिन देना है काम नहीं कर रहा है, स्टेफिस दीजिए। जहां पर लग रहा है स्टेफिस देना है काम नहीं कर रहा है, कोलोसिन दीजिए। दोनों में से काम बन जाएगा आपका, और नहीं बनता है तो फिर कुछ और रेमेडी सोचिए।
ये वेरीफाइड है। क्या वेरीफाइड मैंने बताया आपको यहां पर, ये कोलोसिन। इग्निशिया कंपैरिजन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और पल्सेट्रिला का इससे कोई रिलेशन नहीं बनता है। ये रिलेशन एकदम परफेक्ट है। स्टेबिस्ग्रिया काम नहीं कर रहा है, कोलोसिन दीजिए। कोलोसिन काम नहीं कर रहा है, स्टेबिस्ग्री दीजिए, या काम करना बंद कर गया है, आपने स्टेबिस्ग्री दिया, अब काम नहीं कर रहा है, कोलोसिन दीजिए। राइट? यस सर। पौष्टिकम, कोलोसिन, स्टेबिस्ग्रिया फॉलो इन ऑर्डर नेम, मतलब इस तरह से देंगे तो काम करेगा। ये मैंने कभी प्रैक्टिकली देखा नहीं, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैंने कोलोसिन और स्टेबिस्ग्रिया को बहुत ऑल्टरनेट किया है, वो काम करता है। इसी तरह मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूं एक चीज, आर्सेनिक और थूजा और आर्सेनिक, इसको मैं बहुत आपस में यूज करता हूं। सब लोग नोट कर लीजिए, इसको करके देखिए। आर्सेनिक, थूजा आर्सेनिक। अब हम आते हैं एग्रावेशन पर। ये आपको बता ही चुका हूं सब, इसमें कुछ करना नहीं है। और ये इनिमिकल कोई किसी का होता नहीं है, इसलिए मैं इसको मानता नहीं। टोबैको इसका आप यूज कर सकते हैं एज ए कॉन्कोमिटेंट, और ये लॉस ऑफ फ्लूइड वाली बात यहाँ ज्यादा लागू नहीं होती है, वो एसिड फॉस्फेट में ज्यादा लागू होती है, इसलिए इसको सेकंड में रखेंगे। यहां पर तो इंडिग्नेशन और मॉडिफिकेशन, ये दो वर्ड हमेशा याद रखिए। इंडिग्नेशन, मॉडिफिकेशन, ग्रीफ चला जाएगा, इग्निशिया में उतना महत्व नहीं रखता है, यहाँ इंसल्ट फीलिंग बहुत होती है। ये तो एलेंस का था। अब ये बोगर साहब क्या बोलते हैं वो आपको बताता हूं, उसके बाद बात खत्म करता हूं। मैं दो ही चीजों को फॉलो करता हूं, तीन चीजों को, मैट्रीमेटिका प्यूरा, देन एलेंस की नोट, देन बोगर सिनॉप्टिक की। आप लोग भी इसको इसी तरह से पढ़ना सीखिए। बोगर की अच्छाई क्या है कि उन्होंने आपको बताया है कि कौन सी मेडिसिन कहां काम कर सकती है, और ये करती है। नर्व्स, टीथ, मैंने बोला टीथ के बहुत सारे सिम्टम आपको बताए, तो बोगर ने भी टीथ रखा है। जेनेटरी यूरिनरी मैंने बताया आपको कहां कहां पर काम करता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, हनीमून सिस्टाइटिस एंड प्रोस्टेट कैंसर, उसका मस्त मेडिसिन है स्टेबिस्ग्रिया। आईलिड बता ही दिया था आपको कि बहुत सारे चैलेजियन और सब हों। और राइट डेल्टॉइड में कुछ भी पैथोलॉजी काम करती है, मेरा वेरीफाइड क्लिनिकल सिम्टम है। मुझे खुद एक बार, मैं बहुत सालों पहले बाथरूम में फिसल गया था, राइट डेल्टॉइड में पेन जा नहीं रहा था। एक दिन मैंने इसको पढ़ा और मेडिसिन ली, 31 डोज, उसी दिन ठीक हो गया। उसके बाद तो मैं बहुत लोगों को देता हूँ जी। कौन सा सर? सर स्टेपिसेग्रे सर। यस, ओके। राइट डेल्टॉइड। ये जो बोगर है ना, ये बड़ा गजब आदमी है, इसने जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है। अब बोगर ने लिखा है, एकदम अपना एक्सपीरियंस लिखा है, प्रिसाइज काम करता है। ये सब सिम्टम वेरीफाइड है। कोल्ड ड्रिंक को छोड़ के इसमें सब दांतों में ठंडा गर्म लगता है, वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब ये वेरीफाइड है। और ये मैं मॉडलिटी पे उतना बहुत ज्यादा ध्यान देता नहीं हूं, तो इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। बेटर पे ज्यादा ध्यान देता हूं, वर्स पे ध्यान देता हूं। सर ये स्मोकिंग छुड़वा सकते? ऐसा होता नहीं है, स्मोकिंग छूटती नहीं है। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए उसका विल पावर मजबूत होना चाहिए। वो होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, सिंपल सी बात। किसी का एक्सपीरियंस हो तो वो बता सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस एक स्मोकिंग छोड़ने का है, दूसरी मेडिसिन का है। कैलेडियम से एक मैंने 1984 में किसी को दिया था, उसने बोला डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी थी उससे मेरी बीड़ी छूट गई, बट उसमें कैलेडियम के और भी सिम्टम थे। तो कोई मेडिसिन कभी काम करेगी जब भी काम करेगी जब उसमें कई सारे उसके कॉन्कोमिटेंट हो या जनरल टीज हो।
जी किसी सर। दिन कैलेडियम का नंबर आएगा तो मैं कैलेडियम बताऊंगा आपको। बाकी अभी तो इसी पे फोकस करते हैं। यहाँ पर ये सब बात छोड़ के मैं आ जाता हूं यहाँ पर एक वर्ड पर, मॉर्बिडली सेंसिटिव। अब बोवर का एक जो कमाल है ना, वो ही समझने का होता है। ये सेंसिटिव कैसा है? मॉर्बिडली, जरा सी बात में इतना सेंसिटिव हो जाता है। लोग अरे यार हमने ऐसा क्या कहा तुम बुरा मान गए। ये वो वाला बंदा है सेंसिटिव। कैसा? मॉर्बिडली। और आगे बोला इजीली ऑफेंडेड। जो बात बुरा मानने की नहीं वो भी बुरा मान जाएंगे और आपको बताएंगे नहीं जनाब। ये सबसे बड़ी खराबी है। ऑलवेज एंग्री, गुस्सा भरा रहेगा, सो नहीं करेंगे। सीपिस, ये देखिए क्या बढ़िया वर्ड दिया है। भेड़ की तरह है, गर्दन झुकाए चलेगा, बताएगा नहीं गुस्से में हूं कि आपने मेरे को इंसल्ट कर दिया है। सीपिस। इसलिए मैं बोवर को लाइक करता हूं। आपको कहीं से नहीं लगेगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि इसको अंदर गुस्सा भरा हुआ है या ये ऑफेंड हो गया आपकी बात से। ये खूबी है। ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, मैं इससे सहमत नहीं हूं बोगर की बात से। उनको मिला होगा, मुझे मिला नहीं कभी, इसलिए मैं इस पर स्पष्ट कह रहा हूं। हाँ, ये है इमेजिन्स इंसल्ट। ख्यालों में सोचता है कि हाँ वो मैं मेरे को बेइज्जती तो नहीं कर देगा, मैं जा रहा हूं उससे बात करने, मिलने जा रहा हूं। इतना ये मॉर्बिडली सेंसिटिव है। अवधिया जी क्या जा रहा है तो अवधिया जी कहीं वेलकम नहीं किए तो इंसल्ट हो जाएगी, ये वाला मामला है इसका, तो जाना अवॉइड करेगा। अब बोगर ने वॉयलेंट बोला है पर मेरे को वॉयलेंट कभी मिला नहीं है, इसलिए मैं इसको भाव नहीं दे रहा। नोट्स इन लिड्स, ये एकदम स्टाइज ब्लेफराइटिस, ये कंफर्म सिम्टम्स है, ये मैंने कंफर्म किया है। ये कंफर्म नहीं किया इसलिए इन पे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। एक और यहाँ पे क्रेविंग दी है बोगर ने, क्रेव्स मिल्क। तो अगर रेस्टॉक्स के बाद अगर कोई रेमेडी है तो ये है, इसका ध्यान रखिए। टिकलिंग और बर्निंग अलोंग पोस्टीरियर यूरेथ्रा, मैं इसको पूरा यूरेथ्रा बता रहा हूं आपको, पोस्टीरियर वर्ड हटा दीजिए यहां से। यूरेथ्रा में कुछ भी पैथोलॉजी है, गड़बड़ है, एक बार आप स्टेफिस गिरिया को याद कीजिए। ये वाला सिम्टम मैंने बोला था, इन्होंने बोला है डिस्यूरिया ऑफ ब्राइड्स, हनीमून सिस्टाइटिस इसको मैं बोल रहा हूँ, ये एकदम कंफर्म्ड है और इन्होंने भी इसको बोल्ड में लिखा है। इंस्फिक्टस, पेरिनियम एटसेट्रा। अब ये लेसिरेशन, बोगर साहब लेसिरेटेड वुंड कह रहे हैं और एलन कह रहे हैं क्लीन वुंड, और ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं क्लीन वुंड की बात करते हैं, और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये इनमें कुछ काम नहीं आता, इसलिए मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट इन्होंने कोलोसिंथ को बताया है, मैं इसको बात मानता हूं कि ये दोनों आपस में फॉलो वेल भी हैं, कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। रिलेटेड टू कैमोमिला और मर्क है, तो ये इसमें मर्क में जो दांतों में पैथोलॉजी है उससे तो ये रिलेटेड है। बाकी कैमोमिला से कैसे रिलेटेड है मुझे मालूम नहीं पड़ा आज तक, मैं कोई रिलेशन कैमोमिला के साथ इसका खोज नहीं पाया हूं। आज का यहीं तक हो गया, किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। हेलो। अवधिया जी के माध्यम से पूछिए, डायरेक्ट नहीं। चिट्ठी लिख के भेजिए अवधिया जी को फटाफट, वो लेंगे। आर्सेनिक और थूजा का क्या रिलेशन नहीं बताइए? मैडम, आपने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको जो चाहिए वो अवधिया जी को मैसेज कीजिए, वो पूछेंगे। सर जो क्वेश्चन आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, अभी पेशेंट भी हैं। हाँ ठीक है, तो हमारा समय भी बच जाएगा। ठीक है, ज्यादा अच्छा यही है। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड टू यू, थैंक यू सर। थैंक यू ठीक वेरी है। मच जो सर। मैं फिर सबको बोल रहा हूँ, जिसको जो समझ में नहीं आया हो वो निसंकोच मैसेज अवधिया जी को भेजे। अगली बार में ये सारे प्रश्न ही, एक क्लास इसी प्रश्न आंसर पे ही होगी। ठीक है, तो अवधिया जी अगली बार मिलते हैं फिर। जी सर, थैंक यू सर। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब खुश रहें, होम्योपैथी सीखें और आगे बढ़े लाइफ में, ग्रेटिट्यूड। थैंक और यू पैसे सर। कमाएं थैंक यू अच्छे से। सर। थैंक यू सर।